Hello, welcome and very good evening to all of you students. My name is Muhammad Ramzan and you are watching Math Studio, where you can find the solution of all your mathematical problems. So do share whatever you feel about mathematics. हम उसको मिल के डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन ढूंढेंगे, मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज 10th क्लास के लिए मैं दूसरा लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको कंसेप्ट दिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, देन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, और ये क्वेश्चन नंबर 1 था एक्सरसाइज 1.1 का। इफ समवन हैज मिस्ड दैट लेक्चर तो मैं आई वुड रिकमेंड यू कि आप उसको पहले देखें ताकि आपको पता चले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसको हैं, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, कैसे बनाई जाती है। क्योंकि किसी भी मेथड से जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं पहले उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में होना जरूरी है। व्हाट आई एम सेइंग द वर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्रीवियस कोई भी वीडियो स्टूडेंट्स, कोई भी लेक्चर अगर आप देखना चाहें आपको इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। आप प्ले लिस्ट में जाएं, वहाँ पे 10th क्लास के सारे लेक्चर्स होंगे बाकी क्लासेस के साथ। तो जो होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, उसके लिए मैं अब आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि उसमें हमने पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म रखनी है, दूसरे नंबर पे एक्स वाली टर्म, तीसरे नंबर पे कांस्टेंट से मतलब होगा जिसके साथ एक्स स्क्वायर या एक्स नहीं आता, देन इक्वल होगा और इस तरफ सिर्फ और सिर्फ 0 होगा। लाइक दिस ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। So remember that by the standard form of the quadratic equation we mean the arrangement should be first term will be x square, then x, then constant and will be equal to 0। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना जरूरी है। अरेंजमेंट यही है लेकिन x स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव नहीं है तो उसे पॉजिटिव बनाएंगे, देन हम कहेंगे ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें जस्ट x स्क्वायर आए, x ना हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमने ये पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं। फैक्टराइजेशन, by completing the square, by using the quadratic formula. Today I will teach you the first method to solve the quadratic equation. Very important, very useful, not in this class but also in your previous classes। आपको quadratic equation को solve करना है जो है वो आना चाहिए और मोस्ट यूजफुल मेथड होता है बाय फैक्टराइजेशन। लेट्स सी व्हाट इज दिस। क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक्सरसाइज 1.1 का, उसका फर्स्ट पार्ट ऊपर दिखे तो लिखा हुआ होगा सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, x स्क्वायर माइनस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन व्हिच वी विल सॉल्व बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर गोइंग टू द मेथड या सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन हमने क्या चीज नोट करनी है, इज द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म और नॉट। सो लेट्स चेक इट। अरेंजमेंट क्या है, एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0, अरेंजमेंट ओके। एक्स स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए, ये भी ओके। दो चीजें मुझे चेक करनी है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। व्हेन द इक्वेशन इज स्टैंडर्ड फॉर्म देन वी कैन सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। अब गौर से ये बात सुनिएगा, हर एक पार्ट में यही होगा। आपने फैक्टराइजेशन के एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिख लिया, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, मैंने पॉजिटिव नोट किया ताकि आप लोग नोट कर लें। कांस्टेंट टर्म लिख ली -20, ये आप रफ में कीजिएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, प्लस इंटू माइनस माइनस, 1 इंटू 20। अब आपने 2 ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं, गौर से ये बात सुने। क्या करना है, 2 ऐसे नंबर्स जिनको मैं सम करूं तो ये x का कोफिशिएंट बने। सो नोट व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, वो -1 है। मैं 2 ऐसे नंबर्स ढूंढूंगा जिनको जब मैं ऐड करूं तो मेरे पास आंसर -1 आए और उनका प्रोडक्ट -20 हो। सम किसके इक्वल हो, -1, और प्रोडक्ट किसके इक्वल हो, -20। अगेन द साइंस आर मोर इम्पोर्टेंट, आपने ये चीज याद करनी है। अब देखें
कौन से दो नंबर्स हैं। अब देखिए आप इसके डिवाइजर ढूंढे 1 और 20, 2 पे डिवाइड करेंगे तो 10, 4 पे डिवाइड करेंगे तो 5। ये हैं जिनका प्रोडक्ट 20 होगा, इसका भी प्रोडक्ट 20, इनका भी प्रोडक्ट 20, इनका भी प्रोडक्ट 20। नो वी आर इंटरेस्टेड इन अ पेयर हुज सम आर डिफरेंस। सम आर डिफरेंस, डिफरेंस सेम चीज होती है, जिनको माइनस करके या जमा करके एक बने। इसमें से किसी को भी आप नहीं करते स्वाय इसकी, 5 - 4 1 आ जाएगा। लेकिन अब अगली चीज चलते हैं, मेरे पास सेलेक्ट होगा वो पेयर जो हमें 1 देता है। पेयर सेलेक्ट करने का आप लोगों को क्लियर हो गया। अब साइन, दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, किनके साथ, किसके साथ प्लस, किसके साथ माइनस, दोनों के साथ एक जैसा आएगा या दोनों के साथ अलग अलग आएंगे, ये चीज नोट करते हैं। अगर आपको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ये मिले, सम आर सब्ट्रैक्शन, दोनों में से कोई चीज, -1, अब 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1। अगर इनको सब्ट्रैक्ट करके ये कोफिशिएंट बने तो जो ये है इसके साथ आपने मिडल वाली बड़ी रकम के साथ मिडल वाला साइन, इन दोनों में से बड़ी कौन सी है 5, और दूसरे के साथ अपोजिट। अब देखिए दोनों कंडीशन में चेक करता हूं, प्लस माइनस -20, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, -5 + 4 करेंगे तो -1 आ जाएगा। उन दोनों को प्लस करके आपके पास ये बने या सब्ट्रैक्ट करके, मैंने क्या किया है 4 और 5 थे, जब मुझे पता चला कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ये बनना है तो जो x के साथ साइन था वो बड़ी रकम के साथ आ गया और दूसरे के साथ उसका अपोजिट हो गया। अब आप कंडीशन चेक कर सकते हैं, प्रोडक्ट -20। अब नेक्स्ट चलते हैं, x² - x -20 = 0। फर्स्ट टर्म आपने वही रखनी है, थर्ड टर्म आपने वही रखनी है। इस x की जगह पे आपने ये दोनों लिख लिए। इसमें स्टूडेंट मैटर नहीं करता कि आप +4 पहले लिखते हैं कि -5, जिस तरह मर्जी लिखें, 4 के साथ x और 5 के साथ x। अलामतें बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 पॉजिटिव एंड 5 नेगेटिव। अब इन दोनों में से ये जो 4 हैं, आपने क्या किया, इस 3 को 4 में बदल दिया। इन फर्स्ट 2 में से जो कॉमन आता है वो ले, x कॉमन आ गया, x² में से x बच गया, इधर 4, इधर -5 कॉमन आ गया। अलामत भी आपने नोट करनी है, इधर x और इधर 4। कॉमन लेने का मतलब होता है आप उसको उस पर डिवाइड कर दें। 5 में कॉमन ले रहा हूं तो इसमें से 5 पे इसे डिवाइड करके जो आंसर है वो लिखना है, दैट इज x। इसे 5 पे डिवाइड किया, आंसर इज 4। ब्रैकेट के अंदर ये सेम होगा, ये जो कॉमन लिए हुए थे ये लिख लें और इन ब्रैकेट को लिख दें, कोई साइन नहीं है, ब्रैकेट में से एक लिखना है, दोनों नहीं लिखनी। ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब मैं दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल लूंगा, इसमें से x = 5 आ गया, इसमें से x = -4 आ गया, एंड दिस इज आवर सॉल्यूशन सेट। जिसको मर्जी पहले लिखें, जिसको मर्जी बाद में लिखें, दरमियान में कॉमा लगा देते हैं। ये आ गया 5 and -4। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। इससे नेक्स्ट जो है उसकी तरफ मैं चलता हूँ। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 का, दैट इज 3y² = y × y - 1। क्वेश्चन क्या है मैं दोबारा बताता हूँ। हमें फैक्टराइजेशन के मेथड से इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, और सोल्यूशन या सॉल्व करने का मतलब है जो इसमें वेरिएबल आता है वो फाइंड आउट करें। अगर इसमें y है तो y की वैल्यू निकलेंगी, लेंगे, x है तो x की वैल्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, क्या बताया फैक्टराइजेशन के लिए कि आप उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके आए, और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा था। मेरा प्रीवियस लेक्चर जो है उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह इसको कन्वर्ट करते हैं। सो ये आ गया 3y² = y को मल्टीप्लाई किया y² - 5y, तो यह आ जाएगा 3y² - y² माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा = 0। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए मैंने =0 रखना है, तो ये दोनों टर्म इधर लाऊंगा, ये प्लस थी माइनस, ये माइनस थी प्लस हो जाए। ये दोनों एक जैसे हैं, ये भी आप लोगों को समझाया था कि इनके जस्ट ये जो कोफिशिएंट है ये सिंप्लीफाई हुआ करते। +3 - 1 तो 2 आ गया, 2y² + 5y = 0। अब
पिछला जो आपको मैंने पार्ट करवाया है उसमें आप देखें तो वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी उसमें साथ कांस्टेंट टर्म भी थी, तो वो सारा कुछ करना पड़ा। यहाँ सिंपली आप दोनों में से y कॉमन लेंगे और ये फैक्टर्स में बदल जाएगा। फैक्टर्स का मतलब होता है इसको उन दो चीजों के प्रोडक्ट में ले जाना है जिनका आंसर यही होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये वही चीज आ रही है, लिहाजा ये डायरेक्ट फैक्टराइजेशन होगी। अब y इज इक्वल टू 0, 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसमें से y की वैल्यू निकल आई है, इसमें से -5 2 पे डिवाइड कर दिया। सो दिस इज सोल्यूशन सेट 0 -5 डिवाइडेड बाई 2, ये सेकंड पार्ट हो गया। क्विकली मूव टू द थर्ड पार्ट एंड दिस इज 4 minus 32x is equal to 17x square. Now if you have picked the point that I am mentioning again and again, what is the standard form of quadratic equation, तो ये यहाँ आपको हेल्प आउट करेगा। हमने करना क्या होता है, x स्क्वायर होगा फर्स्ट, देन x होगा, देन कांस्टेंट होगा इक्वल टू 0 होगा। x स्क्वायर पॉजिटिव भी होना चाहिए। अब अगर मैं ये टर्म इधर लाऊंगा तो मेरे पास क्या होगा, x स्क्वायर वाली टर्म नेगेटिव हो सकती है। मुझे ये भी ऑप्शन मौजूद है कि ये मैं सारी उधर ले जाऊं। फिर आप कहेंगे कि सर जी आपने तो कहा था इक्वल टू 0 होना चाहिए, इधर तो इस तरफ 0 आ जाएगा। तो बेटा इक्वल साइन के लेफ्ट राइट साइड पे जो भी हो हम उनको चेंज कर सकते हैं। सो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ये दोनों टर्म मैं उधर लेके जा रहा हूँ, इधर बच गया 0। 17x स्क्वायर पहले ही था, ये उधर गया -4, ये उधर गया +32। अब मैं इस तरह करता हूँ 17x स्क्वायर, उसके बाद x वाली टर्म, उसके बाद कांस्टेंट इक्वल टू 0 इधर लिखने की बजाय इधर लिख लें। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा। अब अगेन आते हैं नेक्स्ट फैक्टराइजेशन। अब फिर नोट करें x स्क्वायर का कोफिशिएंट 17 जो कि हमेशा पॉजिटिव होगा, लास्ट टर्म -4, इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। प्रोडक्ट क्या आएगा 68। अब हमने दो फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनको प्लस करें या उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो x का कोफिशिएंट बने, विच इज +32। मेरे पास अब दो इंटरेस्टेड चीजें होंगी, +32 लेके आना और प्रोडक्ट में -68 लेके आना है। अब 68 के आप फैक्टर्स देखें। ये काम जो है मैं हर क्वेश्चन में नहीं आप लोगों को सिखाऊंगा, एक दो में ही मैं चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 68 के फैक्टर्स क्या होंगे, 68 1 पे डिवाइड करेंगे तो 68 आ जाएगा, मैं 2 पे डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 34। यहीं से आपको आइडिया हो जाना चाहिए 34 और 2 इनका डिफरेंस जो है वो 32 आ जाएगा। मुझे 32 ही चाहिए ना, तो मेरे पास वो फैक्टर्स आ गए 2 और 34। अब रह गए इनके साथ मैं कौन सा साइन लगाऊंगा। मैंने पीछे भी आपको बताया कि जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ये बनेगा 34 - 2 करेंगे तो ये आएगा 32। तो जो 32 के साथ सिंबल है वो बड़ी रकम के साथ आएगा, दूसरे के साथ इसका अपोजिट आ जाएगा। इस तरह आप ये सिलेक्ट कर लेते हैं कि किसके साथ कौन सा आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों ने नोट कर ली होगी। अब मैं यहाँ पे जो दो फैक्टर्स बने थे वो लिखता हूँ। +34 था, -2 था, 34x - 2x - 4। 34 के साथ प्लस का सिंबल था, 2 के साथ अपोजिट था। इन दोनों में से 17 कॉमन आता है और x आता है, इस पे डिवाइड किया x, इस पे डिवाइड किया 2। अब इन दोनों में से कॉमन लेने से पहले मुझे इस चीज पे गौर करना है कि ब्रैकेट के अंदर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव x और पॉजिटिव ही कांस्टेंट वर्टर। अगर मैं माइनस कॉमन नहीं लेता तो ये भी माइनस रहेगा, ये भी माइनस रहेगा। मैं माइनस भी कॉमन ले रहा हूँ और 2 भी ले रहा हूँ। अब इसे 2 पे डिवाइड किया x, इसे 2 पे डिवाइड किया 2। आपके पास ब्रैकेट्स वाली सेम होनी चाहिए। 17x - 2 क्या किया है, ये दोनों कॉमन जो थे वो लिख लिए, उसके बाद ये ब्रैकेट वाला लिख लिया।
अब 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें से आ जाएगा 17x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 2 बाई 17। फ्रॉम दिस x is equal to minus 2. In this way, solution set becomes 2 by 17 and minus 2. Again, it makes no difference whether you write 2 by 17 on the left side or you start by writing minus 2. जिसको मर्जी पहले बाद में लिखें, दरमियान में कॉमा लगा देना, क्योंकि ये सेट है। सोल्यूशन सेट का मतलब ये सेट है, तो उसमें एलिमेंट्स कौन सा पहले आ रहा है कौन सा बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके साथ ये थर्ड पार्ट जो है वो एंड हो जाता है। अब हम चाहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट की तरफ। दिस इज वेरी सिमिलर टू प्रीवियस वन, सो आई वुड लाइक 152 है x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 152 हो जाएगा। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। आप इसको फैक्टराइजेशन में बदलें। दिस इज योर असाइनमेंट, वेरी इजी। आप इसको ज़रा खुद ट्राई कीजिएगा। अब मैं फिफ्थ पार्ट की तरफ अगर बढ़ूँ तो उससे पहले फिफ्थ पार्ट जो है स्टूडेंट्स, दैट इज x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x divided by x plus 1 is equal to 25 divided by 12. So first जो काम किया जाएगा that will be just to convert this given equation into quadratic equation, then to standard form, then we can solve by factorization. तो पहले इसकी quadratic equation बनाने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे आप लोगों को समझाया था, पहले डिनोमिनेटर खत्म किया करते हैं, then उसको उस फॉर्म में अरेंज करना है। What is how we can eliminate the denominator of all the factors, all the terms, by taking its LCM, least common multiple, that is the product of these three terms। तो वो आ जाएगा LCM इसका जो है उससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाइंग बाई 12x इंटू एक्स प्लस 1। हर टर्म को आपने इससे मल्टीप्लाई करना है। 12x इंटू एक्स प्लस 1 फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 12x इंटू एक्स प्लस 1 सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू 12x इंटू एक्स प्लस 1। इक्वल वाली टर्म ये थी, इससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। सो कैंसलिंग द टर्म्स विच कैन बी कैंसल्ड विद ईच अदर, ये आ गई है मेरे पास। यहाँ बच गया एक तो 12, x प्लस 1 x प्लस 1 का प्रोडक्ट, दो एक जैसे हैं स्क्वायर, 12 x और x स्क्वायर, इधर आ गया 25। ये पहले लिखना होता है स्टूडेंट्स, आप लोगों को बताया है कि कांस्टेंट टर्म पहले आया करती है। देन x इंटू एक्स प्लस 1। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप इसको बड़ी आसानी से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया करेंगे। इसका मैं स्क्वायर लूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 12x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 25x। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, 12 को मल्टीप्लाई करें 12x स्क्वायर, 24x, 12 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 12 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 12 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 12 आ जाएगा। साथ ही मैं ये टर्म इधर शिफ्ट करता हूँ तो माइनस 25x स्क्वायर माइनस 25x इज इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर वाली टर्म देखें, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी टाइप के होते हैं तो अब मजीद आप काम नहीं बढ़ाएं, यहीं पे इनको सिंप्लीफाई कर दें इकट्ठा करने से पहले। माइनस वाली बड़ी रकम है, 25 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरह बताया था कि दो जो एक जैसी टर्म्स होती हैं उनके कोफिशिएंट को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये x वाली टर्म्स हैं तो बड़ी रकम वाली अलामत आ गई, 25 में से 24 को तफरीक करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 वैसे लिखते नहीं हैं, उसके बाद प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखें मैं ये ख़त्म कर देता हूँ। अब ये अरेंजमेंट वो होगी, लेकिन
मुझे x के वाई टर्म पॉजिटिव चाहिए। सो बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल टर्म्स आई विल गेट दिस। जीरो की चेंज नहीं होती, जीरो जीरो ही रहेगा। अब आपके पास +13 और 12 आ गए। अब आप वो सारा प्रोसीजर खुद कीजिएगा जो मैंने पीछे समझाया है। इसके फैक्टर 13 और 2 बन जाएंगे। 13 प्लस का होगा और 13 और 12 इसके फैक्टर होंगे, क्योंकि 13 में से 12 माइनस करूंगा तो 1 आ जाएगा। मुझे 1 चाहिए यहाँ पे। -12x -12, इनमें से 13x कॉमन आया, x + 1, इधर -12 कॉमन आया, x + 1, सो 13x - 12 एंड x + 1 इज इक्वल टू 0। 13x - 12 इसको इक्वल टू 0 ले लिया और x + 1 इसको इक्वल टू 0। इसमें से x आ जाएगा माइनस उधर जाके प्लस हो गया, 13 डिवाइड हो गया और इसमें से x इज इक्वल टू -1 एंड दिस विल बी योर सॉल्यूशन सेट। एंड पे इसको सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखना मत भूलिएगा, ये आ जाएगा। इसके बाद जो 6th पार्ट है दैट इज आल्सो द सेम एज 5th पार्ट। उसको पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलेंगे, देन उसको करेंगे। दिस इज आल्सो योर असाइनमेंट, डू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। अगर आप सीखना चाहते हैं देन रिमेंबर, जो आपको कहा जाएगा वो करें, वो गलत हो वो सही हो। गलत होगा तो आप देख लेंगे कितना सीख चुके हैं, उससे अगली चीज़ आप मेरी वीडियो से ले सकते हैं। तो आप इसको करें, नेक्स्ट वीडियो में मैं वो डिस्कस करूंगा। आपके जो प्रॉब्लम होंगे वो आप मुझसे कमेंट में शेयर करें। आपको अगर ये मेथड, ये तरीका अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।